नमस्कार, मैं अमेय कुरैशी। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी। संजय सिंह की प्रेस वार्ता शुरू। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव देश का सबसे बड़ा पंचायत चुनाव। पंचायतों के लिए आने वाली योजनाओं को सही ढंग से जमीन पर उतारा जाए तो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो सकता है। अगर पंचायत चुनाव सिंबल से होंगे तो पंचायत चुनाव किसान आंदोलन के चलते हारेंगे भाजपा के लोग। आम आदमी पार्टी आज पहली सूची जिला पंचायत की जारी कर रहे हैं। 3000 सीटों में से 400 सीटें पर हम प्रत्याशी जारी कर रहे हैं। हम सिर्फ पंचायत के जरिए विकास कार्यों को देखने का काम करेंगे। हम लोग केजरीवाल को उत्तर प्रदेश में लागू करने की कोशिश करेंगे। 12 से प्रत्याशी हैं जो जिला पंचायत के सदस्य हैं। 54 ऐसे प्रत्याशी जिला पंचायत में दूसरे नंबर पर रहे। 17 प्रत्याशी गांव मौजूदा प्रधान हैं जो जिला पंचायत लड़ेंगे। 10 कैंडिडेट पूर्व प्रधान, 10 अधिवक्ता चुनाव लड़ रहे हैं। 8 ऐसे नेता हैं जो किसान नेता हैं। 5 महिला और 5 विधानसभा का चुनाव कैंडिडेट हैं। 3 प्रत्याशी प्रेस रिपोर्टर जो चुनाव लड़ रहे हैं। 3 बीडीसी भी चुनाव लड़ रहे हैं। 3 एक्स बीडीसी डाउनलोड, डॉक्टर, इंजीनियर, करंट बीटीसी, रिटायर्ड फौजी में चुनाव लड़ रहे हैं। 3000 से ज़्यादा बयान चलेंगे। हम लोग दिल्ली मॉडल को लेकर परेशान करेंगे। दोस्तों, प्यार के 4 करना और सभी लोगों के नंबर लाने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जीत कर आएंगे। दिल्ली में मंत्री राजेंद्र पाल भी ऑनलाइन जोड़कर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नई तरह की राजनीति की चुनाव हम लोग करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दिल्ली मॉडल लागू किया जाएगा। इसको सेमीफाइनल विधानसभा का मान कर हम लोग चल रहे हैं। से ज्यादा हर प्रत्याशी कम से कम एक वैन बना के पूरे अपने क्षेत्र में प्रचार करेगा। इसके साथ ही साथ पर्चा, पोस्टर, होर्डिंग, डोर टू डोर, घर घर जाके लोगों के नंबर लेना, ये सारा कुछ भी हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 3000 कैंडिडेट्स जो हमारे चुनाव लड़ेंगे उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन हम लोग करेंगे और अच्छी खासी सीटें उत्तर प्रदेश की जनता पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरे उत्तर प्रदेश में हमें जिता कर भेजेंगे। आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। 2 सवाल हैं मेरे। पहला सवाल तो ये कि आप चूँकि इस पंचायत चुनाव के जरिए विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा ज़्यादा दूर नहीं रह गया है तो अपना कोई चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करने की तैयारी में है या करेगी? देखिए, वो अभी हमारे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमने उत्तर प्रदेश के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास किया और सफल हुए हैं। पिछले 1 साल से हम इस काम में सफल हुए हैं कि जनता की जिंदगी के बुनियादी मुद्दे राजनीति के केंद्र में हम लेकर आए। वो चाहे शिक्षा का मुद्दा था, वो चाहे बिजली का मुद्दा था, वो चाहे स्मार्ट मीटर का मुद्दा था, वो चाहे अपराधीकरण का मुद्दा था, वो चाहे हाथरस कांड था, वो चाहे विकरू कांड था, वो चाहे नृपेंद्र मिश्रा की जो हत्या का मामला था पूर्व विधायक की। इतनी घटनाएं आप उठाकर देख लीजिए। हमने उत्तर प्रदेश के मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास किया और अब ये चुनाव हमारे लिए 2022 की दिशा तय करेगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन चेहरा होगा नहीं होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने मुद्दों को प्राथमिकता दें और अपने संगठन को कैसे मजबूत बनाएं। पंचायत चुनाव में कौन से मुख्य मुद्दे होंगे? पंचायत चुनाव में देखिए, एक तो जिला पंचायत का जो बजट आता है उसके जरिए सड़क का, और जो जिला पंचायत के विद्यालय हैं उनकी आज दुर्दशा है बुरी तरीके से। तो जिला पंचायत की जो योजनाएं हैं विकास की, उसको ज़मीन पर बेहतर से बेहतर करके दिखाना। और मैं ये कोई बड़बोलेपन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जैसे दिल्ली में कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि 200 यूनिट बिजली फ्री हो सकती है, हमने करके दिखाया। पानी फ्री हो सकता है, हमने करके दिखाया। बस की यात्रा महिलाओं के लिए फ्री हो सकती है, हमने करके दिखाया। सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के लिए लग सकते हैं। चिकित्सा में एक्सीडेंटल पॉलिसी 50 लाख तक की इलाज की पॉलिसी आ सकती है। 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन हम दे सकते हैं। ऐसे तमाम काम हम करके दिखाए। तो ये जो जिला पंचायत के पास जितने भी अधिकार हैं, बाजारों को ठीक करने का, सड़कों को ठीक करने का, जो ग्रामीण सड़कें हैं
जो विद्यालय हैं जिला पंचायत का उसका कायाकल्प करने का, ऐसे तमाम काम हैं जिला पंचायत के जरिए जो कि हम कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये मुहर दो तरफा लगेगी, ये मुहर जिला पंचायत के कामों के लिए भी लगेगी और विधानसभा में फ्री बिजली, गन्ने का भुगतान, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, वो जो हमारा मॉडल है उसके लिए भी लगेगी। तो हम दोनों का प्रचार इस चुनाव के अंदर करेंगे। एक सवाल और, जिस सरकार के राज में हाथरस कांड होता है, जिस सरकार के राज में बिखरू कांड होता है, जिस सरकार के राज में 3 बार के पूर्व विधायक को नृशंस हत्या कर दी जाती है, जिस सरकार के राज में 6 साल की बच्ची का कलेजा चीर कर खा लिया जाता है, जिस सरकार के राज में गोरखपुर जनपद में मजदूर की बेटियों के साथ पूरी रात बलात्कार होता है, वो सरकार अगर ये कहती है कि उस सरकार के राज में राम राज्य है, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बेशर्म सरकार कोई नहीं हो सकती। जिस सरकार के राज में कोरोना घोटाला होता है, जिस सरकार के राज में जल मिशन के नाम पे घोटाला होता है, पीपीई किट के नाम पे घोटाला होता है, बिजली के स्मार्ट मीटर के नाम पे घोटाला होता है, रोजगार की भर्तियों के नाम पे घोटाला होता है, वो सरकार अगर ये कहती है कि हम राम राज्य उत्तर प्रदेश में लेकर आ गए हैं, तो उससे ज़्यादा बेशर्म सरकार कोई नहीं हो सकती। काम जमीन पर कुछ भी नहीं किया है आदित्यनाथ सरकार ने, मैं ये कह सकता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 साल में उत्तराखंड का बेड़ा गर्क करके अंतिम समय में आप वहाँ पे रफू करने के लिए किसी को लेकर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में ये रफूगिरी ही कम से कम कर दीजिए। आदित्यनाथ जी के खिलाफ तो 200 विधायक धरने पर बैठ चुके हैं, 200 विधायक इनके खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं। यहाँ रफूगिरी भी नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता की हालत सोच भी नहीं रहा है कि क्या हमारी हालत क्या हो चुकी है। यहाँ फर्जी वीडियो डाले जा रहे हैं नौजवानों के, उनको भी गुमराह किया जा रहा, कहते ये नौकरी दे दी, वो नौकरी दे दी, वो नौकरी। अब पता चलो तो आज तक किसी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। जो ग्राम विकास अधिकारी के 1900 भर्तियां हुई थी, 1953 भर्तियां 2018 से उनके नाम घोषित हो चुके हैं कि हाँ ये लोग चयनित हो गए, उनका मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया। 1953 भर्तियां, आज तक वो बच्चे जब भी आते हैं उनको लाठियों से पीटा जाता है। कौन है इनसे पूछने वाला? कोई सवाल करने वाला है? एक सवाल आप कीजिए, 5 मुकदमा बदले में लीजिए। एक के बदले 5 की योजना है यहाँ पे। एक स्टेटमेंट दीजिए आप, देशद्रोही भी बना दिए जाएंगे, राजद्रोही भी बना दिए जाएंगे। आपके ऊपर कितने कितने मुकदमे कब आपको उठा के लाद के जेल में डाल देंगे। कोई मतलब ऐसी तानाशाही मची हुई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सरकार तो कह रही कि जो काम वर्षों में नहीं हुआ हमने 4 वर्ष में कर दिखाया। वो तो सही कह रहे हैं। ये सारे काम जितने मैंने आपको बताया, पुलिस के 8 जवान मारने के काम तो वर्षों में नहीं हुए कभी, ये इन्हीं सालों में हुए हैं, 4 सालों में। संजय जी वापस लौटते हैं जिला पंचायत चुनाव पर। जी सर। आपकी पार्टी की स्वच्छ छवि है। अब जिला पंचायत चुनाव में देखा गया कि बहुत सारा पैसा और धन और शराब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा उनके परिवार कितने हैं, बिरादरी और जातवाद बहुत आती है। इन मुद्दों को कैसे आपकी पार्टी किस ग्रासरूट लेवल पर जाके टैकल करेगी? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और निश्चित रूप से चुनाव की राजनीति में आज की तारीख में धनबल और बाहुबल का प्रयोग चरम पर है। और ख़ास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पंचायत चुनाव में भी ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, पैसे का और गुंडागर्दी का, उसका बिरादरीवाद का भी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ये सारे मापदंडों को हमने ध्यान में रख के अपनी बताया आपको, जैसे कि पिछले 6-8 महीने से हम अपनी प्रक्रिया चला के इन कैंडिडेट्स को लेकर आए हैं। लेकिन बावजूद इसके मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है कि जब हमारी पार्टी का निर्माण हुआ था 70 कैंडिडेट हमने लड़ाए थे 2013 के विधानसभा में। एक कैंडिडेट ने अपने मुकदमे का सच छिपा लिया था, तो केजरीवाल जी ने चुनाव के 3 दिन पहले कहा था हमारे प्रत्याशी को वोट मत देना, हम 69 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा साहस करने वाली पार्टी हिंदुस्तान में एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो अगर इन कैंडिडेट्स के बारे में आगे भी हमें कोई ऐसी जानकारी मिलती है जिससे हमें लगता है कि हमारे चयन में कोई गलती हो गई है, तो निश्चित रूप से हम उस पर पुनर्विचार करेंगे। धन्यवाद। कैटेगरीज हैं, वर्ग हैं जिनसे
हम लोगों ने प्रत्याशी का चयन किया है और एक लंबी प्रक्रिया के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, कि इन प्रत्याशियों का चयन किया गया है। और ये भी हमारी प्राथमिकता में है कि जो लोग इस जिला पंचायत के चुनाव में जीतेंगे, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अच्छे तरीके से काम जमीन पर करके दिखाएंगे, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विधानसभा चुनाव लड़ाने के बारे में भी इन लोगों के ऊपर विचार करेगा। तो इसलिए भी ये जिला पंचायत का चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संभवतः 24-25 मार्च को तारीखें आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग और गति के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। अभी हम लोग कैंडिडेट सिलेक्शन के काम में जिले जिले में मीटिंग कर रहे हैं। हमारे सारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे तमाम दिल्ली के ऑब्जर्वर, प्रदेश के ऑब्जर्वर, वो हर जिले में जा रहे हैं और कैंडिडेट्स तलाशने की, उनको चयनित करने की प्रक्रिया में पूरी तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। हमारे बीच में दिल्ली से हमारे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं और दिल्ली असेंबली में हमारे मुख्य सचेतक दिलीप पांडे जी हैं, जो इस जिला पंचायत के चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं सबसे पहले राजेंद्र पाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आपसे साझा करें। राजेंद्र पाल जी। कोई प्रदर्शन कर रही है और ना कोई अभी तक फिलहाल ऐसा मुद्दा उठाया है? देखिए, ऐसा है कि इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसानों का है। पिछले 105 दिनों से हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर बैठा है। उसके ऊपर पानी की बौछारें की गई, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अन्नदाता को आतंकवादी कहा गया, उनके ऊपर एनआईए छोड़ दी गई, सीबीआई छोड़ दी गई, पुलिस छोड़ दी गई। जितने तरीके से उनको प्रताड़ित कर सकते थे किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम एक कॉल की दूरी पर हैं, और ये कहे हुए उनको 1 महीने हो गया, आज तक उनकी वो कॉल नहीं पहुंच पाई किसानों के पास। अब आप वार्ता भी नहीं कर रहे हैं, कोई उनके साथ संवाद नहीं कर रहे हैं। तानाशाही की ये पराकाष्ठा है। तो मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इतना कहना चाहता हूं कि संसद में अभी जो सत्र चल रहा है, इस दौरान भी हम लोगों ने बराबर संसद को किसानों के मुद्दे पर बाधित किया और वहाँ पे किसानों का सवाल उठाया। महंगाई का सवाल आपने पूछा, महंगाई के सवाल पर इस देश की जनता तैयार बैठी है और आने वाले चुनाव में आप देखिएगा अपने वोट की ताकत से जनता जवाब देगी इनको। आप बताइए, 100 रुपये से पार पेट्रोल निकल गया, डीजल आसमान पर पहुंच गया, गैस सिलेंडर का दाम आसमान पे पहुंच गया, 2 रुपये 4 रुपये 1 रुपये की बढ़ोतरी पे ये पूरे भाजपाई नौटंकी करते थे। पूरे देश में धरना प्रदर्शन आंदोलन आगजनी शुरू कर देते थे। और आज पेट्रोल और डीजल में आग लगी हुई है, गैस सिलेंडर के दाम में आग लगी हुई है, तो ये चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि झूठ की बुनियाद पर ये सरकार आई है और झूठ बोल बोलकर इसके नेता गुमराह करते हैं लोगों को। अभी दुर्गेश चौधरी का मामला सामने है उत्तर प्रदेश में आपके। आप देखिए कि एक लड़का जिसकी नौकरी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में नहीं लगी, उसका भी वीडियो चला दिया कि साहब नौकरी लग गई। तो क्या करेंगे आप? ऐसे ही चल रहा है भाजपा का खेल। तो अभी ममता बनर्जी जी के ऊपर हमला हो गया। हर जगह अगर आप सोचते हैं कि हम लोगों को कुचल कर अपनी राजनीति करेंगे, वो ठीक बात नहीं है। तो सबसे पहले तो किसानों के मुद्दे का और महंगाई के मुद्दे का केंद्र सरकार को कोई एक ठोस समाधान खोजना चाहिए, ऐसी आम आदमी पार्टी की मांग है। और इस चुनाव के जरिए भी हम लोग ये तमाम मुद्दे उठाएंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पंचायत चुनाव है। और जब हम ग्राम स्वराज की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें पंचायत की इकाई आती है। ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो,
क्षेत्र पंचायत हो और पंचायतों में विकास कार्य के लिए जो योजनाएं आती हैं उसको अगर सही रूप से जमीन पर उतारा जाए तो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प सही मायने में हो सकता है। लेकिन पंचायत की योजनाओं का किस तरीके से दुरुपयोग होता है, किस तरीके से उसमें बंदरबांट होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी गांव में चले जाइए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। और इसलिए पिछले 8 महीनों से लगातार परिश्रम करके, मेहनत करके, एक एक जिले में जाकर हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छे और ईमानदार प्रत्याशियों का चयन किया, उनसे बातचीत की, एक नहीं कई बार बातचीत की, उनको पार्टी में लाने का प्रयास किया, उसमें सफल हुए। और पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी जिला पंचायत के चुनाव में भागीदारी करेगी, ऐसा हम लोगों ने तय किया और कई बार आप लोगों से ये बातें साझा की। आज उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर रही है, जिसमें लगभग 3000 सीटें हैं। और पहली सूची जो हम लोग जारी कर रहे हैं वो 400 कैंडिडेट्स की सूची हम जारी कर रहे हैं, 400 प्रत्याशियों की सूची हम जारी कर रहे हैं, जिसको आम आदमी पार्टी अपना समर्थन देगी। अरविंद केजरीवाल जी अपना समर्थन देंगे। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल, अरविंद केजरीवाल के विकास के मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में है और जो उनके विकास की अवधारणा है वो जमीनी स्तर पे एक बदलाव की अवधारणा है और वो इस जिला पंचायत के जरिए संभव है। वो एक बड़ा परिवर्तन जो विकास के कार्यों में आप देखते हैं वो हम इस जिला पंचायत के जरिए जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। वो केजरीवाल मॉडल, वो दिल्ली मॉडल। और ये आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनावों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग आज 400 कैंडिडेट इस सूची में आए हैं, पहली लिस्ट में आए हैं, वो सारे के सारे मजबूत कैंडिडेट हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं। चुनाव वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हमारी प्राथमिकता है कि हम अपने कैंडिडेट्स का चयन जो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर हम लोगों ने किया है, तो इनको जिताने का हर स्तर पे हमारा कार्यकर्ता भी प्रयास करेगा और पूरी पार्टी इसके लिए प्रयास करेगी। तो आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये चुनाव सिंबल पे होना चाहिए। हमने उसका स्वागत किया था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी मुकर गई अपनी उस बात से। उनको डर है कि पंचायत चुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरती है तो किसान आंदोलन के कारण वो बुरी तरीके से पराजय का सामना करेंगे, हारेंगे चुनाव, इसलिए वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने समर्थित उम्मीदवार उतारेंगे। तो पहली सूची जो है वो 400 कैंडिडेट्स की, इसमें किस तरह के कैंडिडेट्स का हमने चयन किया है सूची अभी आपको दे देंगे। 12 ऐसे सदस्य हैं, 12 ऐसे प्रत्याशी हैं जो मौजूदा जिला पंचायत के सदस्य हैं। 54 ऐसे प्रत्याशी हैं, 54 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो या तो दूसरे नंबर पर पिछले चुनाव में रहे हैं, 100 वोट, 50 वोट, 150, 200 वोट से हारे हैं।
दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर प्रत्याशी रहे हैं 54 ऐसे कैंडिडेट हैं। 17 ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस समय जिला पंचायत का चुनाव आम आदमी पार्टी के समर्थन से लड़ने जा रहे हैं और वो गांव के प्रधान हैं। 12 ऐसे कैंडिडेट हैं जो व्यापार जगत से जुड़े हैं। 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अधिवक्ता हैं। 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूर्व प्रधान हैं। 8 ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसान नेता हैं। इसमें तमाम और किसान नेता हैं, लेकिन ये विशेष तौर से किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जो ग्राम प्रधान के प्रत्याशी रहे हैं। 5 ग्राम प्रधान रहे हैं। 5 महिलाएं हैं। 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक्स एमएलए कैंडिडेट रहे, यानी जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक्स प्रधान के कैंडिडेट रहे हैं। 3 ऐसे हैं जो प्रेस रिपोर्टर हैं। 3 ऐसे हैं जो बीडीसी हैं। 3 ऐसे हैं जो एक्स बीडीसी हैं। 3 टीचर हैं। 2 ऐसी प्रत्याशी हैं हमारी जो सांसद का चुनाव लड़ चुके 2 परिवारों से हैं। एक ब्लॉक प्रमुख हैं, एक क्रिकेटर हैं, एक करंट बीडीसी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। पंचायत के कैंडिडेट, जिला पंचायत के कैंडिडेट